राजधानी दिल्ली स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर रोहिणी सेक्टर 3 में नूतन वर्ष 2022 के आगमन पर श्री भक्तामर महामंडल विधान का भव्य आयोजन हुआ। इस मंगल अवसर पर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज का पावन सानिध्य रहा। विधान में अनेक भक्त परिवारों ने भाग लेकर नववर्ष के मंगल अवसर पर भगवान की अनूठी भक्ति की। स्वागतम 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 स्वागतम। प्रातःकाल सभी श्रावकों ने मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ का जलाभिषेक किया। ओम महावीर की मूंगावरणी मूरत मनहारी, महावीर की मूंगावरणी मूरत मनहारी। कलसा ढालो रे कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो हरी, कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो मिलहारी। महावीर की मूंगावरणी मूरत मनहारी, महावीर की मूंगावरणी। नमो लोरी सत्प्रसादं। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्रीलोकनारायण नमः। ओम नमो भगवते भगवते शिवजी पारसिद्धनाय भगवते पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्माय परमसुखाय त्रिलोकमणि व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवर्तीवदनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय अनुसंधाय सत्यज्ञानाय सर्वविषयाय श्रावण प्रवितरो चतुर्संगो सर्वविनाशाय घाति कर्म विनाशाय अघाति कर्म विनाशाय अवायुष्माकं प्रत्ययो अधिकामा 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 करुणा अति सर्वतोयं सर्वशरीरं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वशूरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वनरकभयं। सदप्यारा लागे हाकी मागड़ी बाड़ा में रस्तो भूलो जी मारा पारस्ती भूलो जी चमले सरदी में रस्तो दियो पावाला पावाला प्रेमा गेलो दियो। तदोपरांत सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ विधान पूजन करके प्रभु की भक्ति की और अष्ट द्रव्य समर्पित किए। ओम
जलयात्रा जगद्गुरुमा ओमरी नमो सुंदर कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी आदिना ओमरी नमो अनंतो ही नमः ओमरी श्री क्लीं करो सर्व संकट निवारण सुमारे सुरमा ओमरी नितुडे कुत्याय श्री आदिनाथ जय नमः विभावदी स्वाहा ओमरी नमो कुट्टुदी नमः ओमरी शाम श्री हम सब थातर सरस्वती भगवती विद्या प्रसाद करो ओमरी ऐची प्रतिपदा शक्ति सदा कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी स्वाहा ओमरी नमो बीजे बुद्धि नमः ओमरी हम सब शाम श्री करो क्लीं सर्वरी संकट से प्रभु निवारण करो ओमरी सकल पाप नष्टादि सर्वदोष निवारणम सर्वकृत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी स्वाहा ओमरी नमो इंद्रम नमो पादानु सरिनो ओमरी लक्ष्मण रामचंद्र विराम ओमरी अनेक संकट से साधु प्रयास कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी दूरे सहस्रिना कुरुले कर्मेवा पद्मा करे सुजल जानी विकास वाणी ओमरी नमो इंद्रम नमो सविष्णु नमो ओमरी श्री क्रोम नमो ओमरी सबरिवारे परमात्मा कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी अत्यद्भुतम भवन भूषण भूतिना ओमरी नमो प्रतिबुद्धि नमो ओमरी श्री कृष्ण श्री गुप्ति निवारे महामाया नमः ओमरी से खुशी खुशी में कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी नहीं रूप ओमरी नमो बुद्धि नमो ओम हम सर्वराज प्रजा मोहिनी सर्व सुखमा ओमरी वाचन प्रदान सत्य कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी ओमरी नमो बुद्धि नमो ओमरी श्री हम सब ओमरी रामदेव सुखमा ओमरी चौधरी कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी कंपोति मनो बुद्धि नमो ओम नमो भगवती गोदी महामानसमो ओमरी भूतदि आदिवासी कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी ओमरी नमो दशम नमो ओम नमो भगवती सुजम प्रति वसनी मासी मानसमो ओमरी सौभाग्य भगवत कुमाई कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी सर्वसिनाथ जगत पैदासा ओमरी नमो चतुर्भुज नमो ओम नमः सुमंगला सुदेव नामदेवी सर्वसुरज नमो ओमरी कुलसुंदर सर्वदेवते कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी ओमरी नमो अठान महान कृष्ण नमो ओम नमो नमः अठे मटे सुंदर सुंदर देवदेव देव सर्वोत्तम नमो ओमरी भगवते कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी ओमरी नमो वेद नमो ओम नमो देवी मोहि मोहि स्तवै स्तवै ओमरी कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी ये जल धरे जल भार ओमरी नमो विद्यान नमो ओम रामरी नमो याचित नमो ओम इसका दोषन से कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी याति यदा महत्वम नेवम तुकाचि सकले केना ओमरी कुले नमो चरण नमो ओमरी शाम शिव नमो ओमरी केवल ज्ञान प्रकाश लोक लोक सुपाय कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी मन्नीवरम हरिहरालय विधान पूजन के दौरान पूज्य आचार्य श्री ने भी मंत्रों का उच्चारण किया और मंगल निर्देशन दिया। समय और आने पूर्व ओमरी पेंद्र बता निवारे के दो गुणों में कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी सुधमान करम प्रतापम ओमरी नमो आशीष नमो ओम नमो भगवती देवती ओम सुखम ओमरी प्रेमदा निवारे के कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी स्वाहा विदंति संता ओमरी नमो दिचिसरम नमो ओमरी स्तवर जनो वायु नमः सकल सब वेदों के आपनाएं ये दृष्टि में स्वयं पुण्य वर्तमान स्वामी सुखम ओमरी श्री नमः के सस नमः से कुत्याशी आदिनाथ जय नमः विभावदी वाये ओम नमस्ते जने आप परमेश्वराय ओम नमो जीव ओम श्री आदिनाथ जय नमः जय माला पूर्ण एवं विभावदी जयमाला पूर्ण होने के बाद भक्तों ने आचार्य गुरुदेव की भक्ति भाव से पूजन की। जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्मामिति आचार्य गुरु सौभाग्य सागर जीवन संसार का विनाशनाय चंद्रम निर्मामिति सागर जीवन आक्षेपन करते अचेतान निर्मामिति मेरी आचार्य गुरुदेव मेरे आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र छोटा रोग विनाश नहीं ने वेदम निर्मामिति ओम मेरी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र मोह पाप कर विनाश ओम मेरी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र अष्ट कर
सौभाग्य सागर जीवन महामोक्ष फलम को लेकर अर्घ चढ़ाने आए, आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते, सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बालियों की कहलाते हैं, जल जल को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे। ओम मेरे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव, जिनके पांव चरणों में जला दिया दिगंबर पावती। पूजन के बाद पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को उपदेश दिया। जीवन में जब बहुत शुभ कर्मों का संयोग बनता है, जब जाकर हम कोई शुभ आनंद मंगलकारी कार्य कर पाते हैं। आज वर्तमान में जहाँ पर चारों ओर वैमनस्यता का वातावरण है, लोग एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावनाएं रख रहे हैं, लोग एक दूसरे के प्रति राग देश के भाव रख रहे हैं, लोग एक दूसरे को समस्या से ग्रसित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन करोड़ों लाखों लोगों में कुछ मानव, जिनको आज सृष्टि पर पुरुष नहीं महापुरुष कहा जाता है, वह आपको जीवन जीने की शिक्षा दे रहे हैं, आपको कर्म कैसे कटें इस बारे में आपको बताने का प्रयास कर रही है। आज वर्तमान की समस्या इंसान की यह नहीं है कि क्या खाएं, बल्कि वर्तमान की समस्या इंसान की यह हो चुकी है कि क्या क्या खाएं। आज वर्तमान में इंसान के दुखी होने का कारण यह नहीं है कि पहनने को कुछ नहीं है, बल्कि इंसान के दुखी होने का कारण यह हो चुका है कि इतना पहनने को हो, क्या क्या पहने। आज वर्तमान में इंसान को दुख इस बात का नहीं है कि मेरे पास में गाड़ी मोटर नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है कि गाड़ी मोटर इतनी हो चुकी हैं कि कौन सी इस्तेमाल की जाए। ध्यान रखिएगा, जब चीज़ सीमित होती है तो उसकी व्यवस्थाएं भी सीमित होती हैं। जब चीज़ें असीमित हो जाया करती हैं तो उसकी व्यवस्थाएं भी असीमित हो जाया करती हैं। एक चीज होगी आपके पास विकल्प नहीं होगा, एक चीज होगी आपके पास में कोई संकल्प विकल्प नहीं होगा कि मुझे क्या क्या का प्रयोग करना है, लेकिन जब चीजें अनेक हो जाएंगी तो आपके पास में क्या होगा, विकल्प भी अनेक प्रकार के हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति का संकल्प मजबूत होता है उसके जीवन में कोई भी विकल्प नहीं आ सकते। हमारे साथ हमारा संकल्प मजबूत नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में विकल्पों की भरमार है। आप कोई भी कार्य करते हैं, बिना संकल्प पूर्वक कोई कार्य कर ही नहीं सकते। बात धर्म की नहीं है, बात सेवा की नहीं है, बात घर की नहीं है, बात ऑफिस की नहीं है, बात है संकल्प की। जब तक आप जीवन में संकल्प को धारण नहीं करेंगे, जब तक आप कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते। चाहे आप घर में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे अस्पताल में हो, चाहे मंदिर में हो, कहीं पर भी हो, जब तक आप अपने मन को मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक आप कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते। और जिसने अपने मन को मजबूत बना लिया वह जीवन के सारे काम संपन्न कर लेता है। आपके अंदर दृढ़ इच्छा होना चाहिए, आपके अंदर कार्य करने की शक्ति होना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किए बिना कोई कार्य आसान नहीं होता, किए बिना कोई कार्य आसान नहीं होता, चले बिना इंसान मंजिल पर नहीं पहुंचता। किए बिना कोई कार्य आसान नहीं होता, चले बिना कोई इंसान मंजिल पर नहीं पहुंचता। ये दुनिया है, ये दुनिया है भक्तों दुनियादारी में, ये दुनिया है भक्तों दुनियादारी में। जब तक दुनिया से हटोगे नहीं तब तक गुरु चरणों में पहुंचा नहीं जा सकता, जब तक गुरु चरणों में पहुंचा नहीं जा सकता।
ये संसार है। आप घर से बैग लेके चल रहे हो, यदि आप ऑफिस के लिए चल रहे हो तो आपसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है कि क्यों जा रहे हो। लेकिन यदि हाथ में चावल की डिब्बी है तो कहेगा एक कप चाय जरूर पिला जाओ, फिर मंदिर चले जाओ। मंदिर थोड़ा भागे जा रहा है। आप सब तो धर्मात्मा है। मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाह रहा हूं कि आपके हाथ में मार्केट का थैला है, आपके हाथ में ब्यूटी पार्लर जाने की व्यवस्थाएं हैं, आपके पास में फ्रेंड से किट्टी पार्टी में जाने की व्यवस्थाएं हैं, तो कोई रोकेगा नहीं। सास भी सोचती है रोक दिया तो घर में नाटकबाजी हो जाएगी। लेकिन यदि बहू के हाथ में, बेटे के हाथ में चावल की डिब्बी है और मंदिर जाने का प्रयास कर रहे हैं, हाथ में पैकेट है, आहार देने जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो घर वाला बोलेगा एक पराठा और सेक जाना। क्यों? आप सब धर्मात्मा है। कहीं कहीं की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ऐसा अक्सर लोगों के साथ में हुआ करता है, क्योंकि हमने उस चीज को एक्सपेक्ट कर चुका है। हम मंदिर के काम में ढील कर देते हैं, इसलिए उस बात को क्यों। अभी आप जब घर से बाजार जाते हो जब तो घर वाले ने कभी नहीं रोका, आप जब घर से ऑफिस जाते हो जब तो घर वालों ने कभी नहीं रोका। लेकिन आप मंदिर जाना चाहते हो, किसी मानव सेवार्थ जाना चाहते हो जब रोकते हैं। आप किसी शादी में जाने वाले जब तो किसी ने नहीं रोका आपको, क्योंकि सबको पता है कि इंसान कहां रुक सकता है। जहां पर इंसान रुक सकता है वहीं पर उसको लोग रोकने का प्रयास करते हैं। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हमें अनुमति दीजिए। जय जिनेंद्र।